हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और शुड आई से वेलकम टू द हाउस बोट। दिस इज़ डे 5 एंड हम पहलगाम घूमकर रात को जो है हाउस बोट में स्टे करने आए हैं। हाउस बोट्स जैसे कि मैंने पहले की वीडियोस में बताया था, देवदार की लकड़ी से बनती है और आप देख सकते हो इसकी वॉल, सीलिंग, फ्लोरिंग सब कुछ वुडन है। दिस इज़ द डाइनिंग एरिया और वॉल्स पे इस तरह डेकोरेटिव आइटम्स हैंग किए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ काफ़ी सारी विंटेज चीज़ें हैं। कर्टन्स एम्ब्रॉयडर्ड हैं, नीचे कारपेट्स बिछे हुए हैं। सो कंप्लीट वो विंटेज वाइब यहाँ पर भी है जो कि महाराजा पैलेस में हमने देखी थी। दिस सेक्शन पर्टिकुलरली ये डेस्क मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वुडन। उसके अलावा द सिटिंग अरेंजमेंट, एक्चुअल में ये जो वुडन कार्विंग की हुई है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। द लाइटिंग्स यूज्ड आर काफ़ी विंटेज टाइप और ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी बुक्स पड़ी हुई थी यहाँ। ये डेस्क पे कार्विंग देखना नीचे की तरफ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। कितना अमेजिंग सा पीस है ये। और ये कुछ एलिफेंट डेकोरेटिव आइटम्स एंड बुक होल्डर है शायद से। यहाँ जो वॉल डेकोरेटिव्स थे उसमें भी हैंड वर्क का काम था। उसके अलावा ये जो चिनार के शेप में डेकोरेटिव्स हैं ये भी मैंने बताया था, चिनार के पेड़ बहुत हैं यहाँ। सो हमने केक कट किया इसके बाद, बिकॉज़ मेरा बर्थडे था नेक्स्ट डे जो हमने हाउस बोट में सेलिब्रेट किया। सो कुछ देर हम यहीं बैठे रहे और फिर हमारा कैंडल लाइट डिनर हुआ और इसके बाद हम जो है सो गए। बहुत थके हुए थे सारे दिन के। और फिर अगले दिन सुबह उठकर बहुत बढ़िया सा सनराइज़ देखा और इट वाज अ पीसफुल मॉर्निंग, पीसफुल बर्थडे मॉर्निंग। रात को जब हम पहुंचे थे तो एक बालकनी जो होती है बाहर की साइड पे, वहाँ हमें एक अंकल आ गए थे रात को कुछ सामान बेचने के लिए। तो वो भी मिले थे हमें रात में, उनसे हमने कुछ शॉपिंग की और फिर सुबह दोबारा अंकल आ गए थे। सो दिस इज़ द सिटिंग एरिया आउटसाइड। और एक वो जो अंकल जिनकी मैं बात कर रही थी उन्होंने ज्वेलरी बेची थी पिछले दिन हमें। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो नेक्स्ट डे भी वो अपना कुछ स्टॉक लेकर आए थे बट सब उठे नहीं थे उस टाइम पे। उसके अलावा थोड़ी देर में एक और अंकल आए जो कि पर्स, हैंड बैग्स वगैरह लेकर आए थे। सो इस खूबसूरत व्यू के साथ आपकी यहाँ बैठे बिठाए शॉपिंग भी हो जाएगी अगर आप हाउस बोट में स्टे करते हैं। यहीं कुछ देर बैठकर धूप सेकी, बहुत मज़ा आया क्योंकि ठंड थी। आज ही के दिन हमारी घर वापसी भी है, दोपहर की फ़्लाइट है। सो कुछ आखिरी प्यारे से मोमेंट्स कैप्चर किए। इसी तरह बैठे बैठे आपको यहाँ से बोट से आने जाने वाले शॉपकीपर्स मिल जाएंगे जिनके पास शॉल्स होंगी, सूट होंगे वूलन, उसके अलावा कश्मीरी कुर्तीज़ होंगी, काफ्तान्स,
लाइक आई सेड, हमने ज्वेलरी ली थी और हैंड पर्स लिए थे यहाँ से। आपको थोड़ा नेगोशिएशन ज़रूर करना पड़ेगा यहाँ। इस हाउस बोट में हमारा डिनर और ब्रेकफास्ट जो है वो इंक्लूडेड था। कुछ देर यहीं बैठकर धूप सेकने के बाद फिर हम रेडी हुए और हमने ब्रेकफास्ट किया और फिर हम निकल पड़े। एयरपोर्ट जाने से पहले हमने श्रीनगर घूमा थोड़ा सा। जहाँ थे वहाँ के नज़ारे लिए। खूबसूरत सनराइज़ देखने के बाद बढ़िया फील हुआ। सर्दियों वाली धूप भी बहुत अच्छी लगती है। इस हाउस बोट में 3 से 4 रूम थी और ऐसे एक छोटा सा कॉरिडोर था। ये बाहर वाला सिटिंग अरेंजमेंट था और बाहर से कुछ ऐसी दिखाई देती है। पूरे लेक में नीचे ऐसे आपको पत्ते ही पत्ते दिखेंगे लोटस के, बट लोटस अभी खिले हुए नहीं थे ज़्यादा, कुछ कुछ कहीं कहीं जगह दिखे बस। और फिर सामान पैक करके रेडी होकर बैठ गए। जाने का अभी भी मन नहीं। कुछ देर में रेडी होकर निकले और वापस जाते हुए फिर से शिकारा बोट में बैठे। रात में भी ये शिकारा बोट ही हाउस बोट तक छोड़ती है और अब ये शिकारा बोट वाले हमें घाट तक लेकर जा रहे थे, बट रास्ते में ही वो कन्विंस भी कर रहे थे कि हम जो आपको पूरा डल लेक घुमाएंगे। उनके साथ भी कुछ नेगोशिएशन करना पड़ा और फिर हम डल लेक घूमने निकले। हमने जो हाउस बोट बुक की थी न्यू माविस हाउस बोट्स थी और ये नगीन लेक में आ जाती हैं। सो अभी तक हम नगीन लेक में ही हैं और इसके बाद हम जाते हैं डल लेक में, जहाँ के फेमस जो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। सो ये पीछे एक घाट है जहाँ हमने उतरना था, बट फिर ये शिकारा बोट वाले भाई ने हमें कन्विंस कर लिया और हम डल लेक में घूमने निकल गए। तो इस तरह के हमें शुरू में बताया था कैब वाले भाई ने कि 20 घाट हैं यहाँ, या शायद 20 से भी ज़्यादा हैं। और ये हमारी जो बोट है यहाँ पार्क होने जा रही थी। बोट वाले भाई अभी माने नहीं थे, ओवर चार्ज कर रहे थे, तो हमने भी थोड़ा मनाया और फिर वो मान गए। तो ये ब्रिज के नीचे से होकर डल लेक की तरफ जाते हैं। ये खूबसूरत नज़ारा देखें, तैरती हुई बत्तखों का। क्या आप इनकी तरह बोल सकते हैं? यहाँ के कुछ लोकल्स को कैप्चर किया और कुछ सुंदर नज़ारे। सलाम भाई। सलाम भाई। कैसे हो? तो ये जो फ्लावर मैन थे इन्होंने अपनी बोट मोड़ ली हमारी तरफ और साथ साथ चलते रहे। इनके पास बहुत सुंदर फ्लावर्स थे। ये क्या कर रहे हैं आप? बर्तन धो रहे हो? बर्तन धो रहे हैं। ऐसे धोते इधर आके बर्तन को? और क्या? कहाँ से? ये क्या गंदा पानी है? नहीं कहाँ से मतलब? ये चलता पानी है। ये चलता फिरता पानी। इसका शादी था ना इधर,
2 दिन पहले, इसलिए ये शादी मुबारक हो। हाँ, शादी बधाई हो। जिसकी शादी हुई उसी से बर्तन डला रहे। आप समझे, जब उसकी वो जो बर्तन है ना, अच्छा। जो यूजफुल हो गए ना, मतलब वही अरे ये आपने हमारे को दिखाई नहीं, दुल्हन देख रही थी हमने। दुल्हन का, दुल्हन थोड़ी वो ये बर्तन धोएगा। अच्छा। अरे तुम भी क्या बात करते हो, दुल्हन भी पर्दे में साग बैठे, तोड़ रहे हो? दुल्हन भी पर्दे में बैठे हैं। साग तोड़ रहे हो? तो यहाँ काफ़ी फ़नी इंसिडेंस हुआ। वो कश्मीरी भाई बताना चाह रहे थे कि किसी की शादी हुई है जहाँ बर्तन यूज़ हुए होंगे तो वो धुल रहे हैं, बट हमारी तरफ से ऐसा अज्यूम हुआ कि जो बर्तन धो रहे थे उनमें से कोई दुल्हन, इसलिए फिर उन्होंने बताया कि दुल्हन तो अभी पर्दे में है। और यहाँ देखिए लोकल्स, पीछे छोटे छोटे बच्चे भी चप्पू चला रहे हैं। ये फूलों वाले भाई के पास जो है सीड्स भी थे, यहाँ से लेकर जाए जा सकते हैं और गार्डनिंग की जा सकती है। तो आपके रीजन में अगर आप वही एनवायरनमेंट उन सीड्स को, पौधों को दें तो शायद आपके घर में भी आप कश्मीरी फूल उगा सको। यहाँ लेफ़्ट साइड में जो है फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट लगती है, बट इस वक्त बंद थी। तो ये डल लेक है और यहाँ आपको मीना बाज़ार भी मिल जाएगा, जहाँ काफ़ी सारे शॉप्स हैं जहाँ से शॉपिंग की जा सकती है। मोस्टली लोग यहाँ से पश्मीना लेकर जाते हैं। हमने बाहर से ही यहाँ के शॉप्स देखे और पश्मीना तो नहीं, पर मैंने यहाँ से एक शॉल ली थी। तो इस तरह यहाँ शॉप्स हैं जो मीना बाज़ार का पार्ट है, और ये बिल्कुल लेक में ही शॉप्स बनाई हुई हैं, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग मार्केट कहा जाता है। लड़कियां औरतें शादी ब्याह, इसमें डिज़ाइंस वगैरह है, ये हैंडमेड आइटम आएगा। तो इस तरह जो भी सामान होता है बेचने के लिए, दूसरी बोट्स वाले आपकी बोट के साथ साथ ही चलते रहेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ से कुछ चीज़ें बाय कर सकते हैं। अगर आपको कुछ यूनिक लगे, जैसे इन भाई के पास लकड़ी की ज्वेलरी थी, तो यहाँ हम किनारे पर पहुँच गए हैं और ये है घाट नंबर 17। यहाँ से हम जो है अब मार्केट के लिए रवाना होंगे। इन बोट्स में आप बहुत ही बढ़िया फ़ोटो शूट करा सकते हैं। हमें बस वो कश्मीरी कॉस्ट्यूम वाले भैया नहीं मिले, वरना हमने कश्मीरी कॉस्ट्यूम में शिकारा बोट में ही अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कराने थे। इसके बाद हम पहुँचे लाल चौक की मार्केट। हमने लोकली और काफ़ी सारी प्लेसेस स्किप कर दी, जैसे लोकल गार्डन्स एंड टेंपल। ये एक शॉप है जहाँ से ड्राई फ्रूट्स आपको बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में मिल जाएंगे। सरदार अंकल की शॉप है, और ये गुरुद्वारा है श्रीनगर में, जिसके बिल्कुल नीचे शॉप है। उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स की बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ आपको पेपर मैश के प्रोडक्ट्स या फिर इस तरह की कुछ विंटेज दिखने वाली चीज़ें मिल जाएंगी होम डेकोर के लिए। बहुत ही सुंदर स्टफ़ था यहाँ। हमने एक पेपर मैश का प्रोडक्ट ही लिया। उसके अलावा हमने शॉप्स में शॉल्स देखी, पश्मीना की शॉल्स, इस तरह से फुल वर्क से भरी हुई शॉल्स। ये ब्लैक एंड वाइट जो हैं ये पश्मीना वाली शॉल्स थी, जो बहुत ही वार्म होती हैं। बस शॉपिंग के बाद हम डायरेक्टली पहुँचे एयरपोर्ट और फिर थी घर वापसी। रास्ते में भी बहुत सुंदर नज़ारे देखे, पहाड़ और बादल, और कई जगह स्नो और क्लाउड्स में फ़र्क नहीं पता लगता।
और ये गोल्डन क्लाउड्स वाला नज़ारा सबसे अच्छा था। बादल आ रहे हैं, भाग रहा बादल है ना, बादल के अंदर घुसे गया जी। तो बादल ही बादल आ गए, दूसरे बादल है, देखो बादल में घुस गया, देखो ये बादल है, देखो बादलों में से सारा हमारा ये गया बादल के अंदर से निकल गए। देखो नीचे देखो, हाँ तो बादल हमारे पीछे जो है एक फादर अपनी डॉटर के साथ बैठे थे और उसको ये नज़ारा दिखा रहे थे। मस्ट बी सच ब्लिसफुल मोमेंट ऑफ देयर लाइफ। एंड उनकी फादर डॉटर मोमेंट रैंडमली इस रिकॉर्डिंग में कैप्चर हो गई। क्या नज़ारा है ना। इस वीडियो का कोई भी हिस्सा अच्छा लगा हो, प्यारा लगा हो, या फिर पूरी कश्मीर सीरीज़ का, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना मत भूलना। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस एक्सपीरियंस और मैंने बहुत इन्जॉय किया। आप ज़रूर बताना कि आपने ये सारा कश्मीर सीरीज़ वाला एक्सपीरियंस इन्जॉय किया या नहीं। और ये रास्ते में जम्मू में ही पंजाब की तरफ जाते हुए हम एक रेस्टोरेंट में रुके जो कि बैम्बूज से बना हुआ था। काफ़ी सुंदर डेकोर था। कीप वॉचिंग फॉर मोर एंड डू सब्सक्राइब।